MEC 108 इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड एनवायरनमेंट का सॉल्व पेपर लेके आया हूं। बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा, मैं सॉल्व पेपर लेके आया हूं ताकि आप बच्चों के आए अच्छे मार्क्स। जी हाँ, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आंसर लिखने की एक स्ट्रेटेजी है, एक पैटर्न है। आओ मैं आपको समझाता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एनर्जी पॉवर्टी? इज देयर एनी एम्पेरिकल एविडेंस अवेलेबल फॉर इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी? तो आपको बताना है। अब आपको कैसे आंसर लिखना, आओ मैं सिखाता हूं। एक पैटर्न होता है आंसर लिखने का, एक तरीका होता है। आंसर सिर्फ अच्छा इसलिए नहीं होना चाहिए ताकि एग्जामिनर को पसंद आए, आपको भी याद हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी पॉवर्टी क्या होती है? इट रेफर्स टू द इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड कि वो एक्सेस कर सके एडिक्वेट एंड अफोर्डेबल मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज, जिससे कि उनकी लाइफ का एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कहते हैं ना, वो अच्छे से मेंटेन हो सके। क्लियर है? मेंटेनिंग ऑफ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? इट इंक्लूड लैक ऑफ एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन कुकिंग फॉइल, रिलायबल एनर्जी फॉर हाउस होल्ड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी पीपल सफर कर रहे हैं फ्रॉम एनर्जी पॉवर्टी, ये किस पे डिपेंड करते हैं? ऑन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि फायरवुड, कैरोसिन और डंक केक्स। क्लियर है? काउ डंक को बच्चे डंक केक्स बोला जा रहा है, उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब नेचर ऑफ एनर्जी पॉवर्टी इन इंडिया, ये कह रहे हैं इंडिया इज मोर सीवियर इन रूरल एरियाज, बल्कि मॉडर्न एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। क्लियर है? मैं आपको ये बता रहा हूं, आपके साथ मिलके पढ़ रहा हूं। क्लियर है बच्चे? क्लासेस के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट करेंगे। अगर मैंने आपको बोला है 5 साल के पेपर किए बिना नहीं जाना है, तो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं। जो मेनली हाउस होल्ड है ना, वो रिलाय किस पे करते हैं? बायोमास फ्यूल पे, फॉर कुकिंग एंड हीटिंग पर्पस। बट आजकल ऐसा नहीं होता है। अनदर फीचर क्या होता है एनर्जी पॉवर्टी को, और क्या बोलते हैं? ये अनइक्वल एक्सेस है किसका? कमर्शियल एनर्जी का, बिटवीन अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। अर्बन हाउस होल्ड क्या होता है? जनरली कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनर फ्यूल्स, बल्कि जो रूरल हाउस होल्ड होते हैं ये इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेस करते हैं और इनएडिक्वेट एक्सेस टू एनर्जी। एम्पेरिकल एविडेंस क्या होता है एनर्जी का? इट शो दैट अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एक्सपीरियंसेस एनर्जी डिप्राइवेशन। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया रिमेन्स जो है इसकी कंपैरेटिवली लो है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। बहुत सारे जो पुअर हाउस होल्ड है वो स्पेंड करते हैं कंसिडरेबल शेयर ऑफ देयर इनकम ऑन बेसिक एनर्जी नीड्स, बट स्टिल फेल टू ऑब्टेन एफिशिएंट और रिलायबल एनर्जी, तभी भी नहीं मिलती है। तो गवर्नमेंट्स के क्या एफर्ट है कि टू रिड्यूस द एनर्जी पॉवर्टी, टू एड्रेस एनर्जी, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस प्रोग्राम फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि वो क्लीन कुकिंग फॉइल दे सके। जो भी इसका फ्यूल है ना, क्लीन कुकिंग फ्यूल, सॉरी। तो अब वो क्या होता है, बच्चे घर घर गैस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में, जहां जहां हो सकता है गैस के अलावा। अब जब हम इधर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे तो पाइपलाइंस आ चुकी हैं। अब वही गैस की फैसिलिटी अब हम घर घर एक रूरल में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आज मैं मानता हूँ बहुत हद तक पहुंच भी चुकी है। हर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो। इसकी वजह से इंप्रूव हुआ है एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज और रिड्यूस हुआ है रीजनल और सोशल इनइक्वालिटीज। किसमें? एनर्जी कंजम्पशन में। तो सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज है इन एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी स्टिल कंटिन्यू, जो होती है सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री में। क्लियर है? इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी प्राइसिंग, व्हाई इज एनर्जी प्राइसिंग इंपॉर्टेंट? अब एनर्जी प्राइसिंग इंपॉर्टेंट ही क्यों है, चलिए अब बताता हूं। लेकिन उससे पहले बच्चों एक चीज दिखाना चाहूंगा। जब भी अगर हम आपको कह रहे हैं, हम आपको कोई पेपर करा रहे हैं, तो बच्चे सबसे पहले ना वो पेपर चेक करो। जैसे ये पेपर है दिसंबर 25 का, सर आपने बोला था वही है, आपने चेक किया। 3 आवर्स का 100 मार्क्स का पेपर है, 2 क्वेश्चन है फ्रॉम सेक्शन, 500 वर्ड्स लिखने हैं, 2 इंटू 20। आप देख रहे हैं, मैंने पहले ये बताया, फिर ये वाला पॉइंट बताया, ये 10 मार्क्स का आया था। अब जो हम दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये 10 मार्क्स का है। क्लियर है? सर पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, हम पेपर से पहले क्या ऐसा करें कि मार्क्स कटने का स्कोप ही ना हो। तो बच्चों आओ मैं आपको दिखाता हूँ। हमने ना 5 साल के पेपर आप बच्चों के लिए एनालाइज किए हैं 2026 के इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड एनवायरनमेंट। 2026 के गेस्ट पेपर है, 12 क्वेश्चन है, 6 ब्लॉक्स कवर करे हैं हमने इसमें। आप देखेंगे एलाइट मॉडल्स ऑफ एजुकेशन, आप देख रहे हैं डिस्कस बैकर्स एलाइट एंड एग्लिटेरियन मॉडल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। तो जब भी हम एक आंसर स्टार्ट करेंगे ना, ये गेस्ट पेपर है। अब ये क्वेश्चन कितनी बार आया है? दिसंबर 24, जून 25, 5-6 साल के पेपर उठाए, एक एक क्वेश्चन एनालाइज किया। सर इसका आंसर दिखाएंगे, वो टेबल दिखाएंगे जो आप कह रहे हैं एनालाइज किया। टेबल दिखाता हूं आपके लिए, देखिए पूरा इसके अंदर बताया कि हमने कौन कौन से पैटर्न लिया है। एग्जाम का पैटर्न क्या है? एग्जाम का पैटर्न सर, हाँ,
3 आवर्स का 100 मार्क्स का पेपर था, 4 क्वेश्चन थे 20 मार्क्स ईच, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन थे 12 मार्क्स ईच। वर्ड्स की लिमिट देख रहे हैं आप, बोथ सेक्शन है सेम सब पार्ट, सेक्शन में 20 मार्क्स को स्प्लिट किया हुआ है। 8+12 मार्क्स के क्वेश्चन आया, जैसे पहला क्वेश्चन था 10+10, ये वाले क्वेश्चन भी आए हैं। लॉन्ग सेक्शन भी है, कुछ टॉपिक्स हमें स्किप करने, सारे टॉपिक करके जा नहीं सकते, तो इसलिए इसका नाम रख दिया स्किपेबल टॉपिक्स। आप देख रहे हैं एग्जामिनर को क्या चाहिए वो इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद प्रायोरिटी की जगह मैं इधर वर्ड लिख रहा हूँ, ये हमारे उन्नति का लेजेंड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक दो बार छोड़ के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, एक दो बार छोड़ के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं ये 2026 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, 2026 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, आप आराम से देखिए, एक एक चीज आराम से देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई है, सर इसका आप आंसर दिखा रहे थे, कहते पहले का आंसर दिखाएंगे। चलो मैं आपको आंसर बताता हूं। जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन या उसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको आंसर में दिखाया था। अ एबल पर्सन वुड शो ग्रेटर इंसेंटिव टू इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन, enabling him to earn more in the labor market later। डिफरेंसेस क्या होती हैं इन अपॉर्चुनिटीज, जैसे फैमिली की वेल्थ, स्कॉलरशिप, सब्सिडीज, ये डिटरमाइन करती है सप्लाई ऑफ कर्व ऑफ एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट। अब डिमांड एंड सप्लाई का फ्रेमवर्क क्या होता है, डिमांड कब होता है और एक सप्लाई कब होता है। नेगेटिवली स्लोप बिकॉज द मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न फॉल्स विद द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्यों? ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू एम्बॉडीड ह्यूमन कैपिटल, राइजिंग फॉरगॉन अर्निंग्स, थर्ड होता है कॉस्टलियर लेटर इन्वेस्टमेंट। सप्लाई कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है इन स्टेप वाइज मैनर, रिफ्लेक्टिंग सेगमेंट कैपिटल मार्केट, स्टार्टिंग विद फ्री गिफ्ट जो पेरेंट्स और गवर्नमेंट से हो गए, मूविंग टू सब्सिडाइज लोन मिलते हैं, देन पर्सनल वेल्थ एंड फाइनली कॉस्टली कमर्शियल लॉन्स। ठीक है ना। उसके बाद आता है इलाइट अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट लेवल्स। इलाइट अप्रोच क्या होता है, ये एज्यूम करता है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है या जो भी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो सारी सेम है, एंड एनी डिफरेंस इन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ये किसकी वजह से है, ड्यू टू डिफरेंस इन दी एबिलिटीज। क्लियर है। सर आप थोड़ा भगा रहे हैं, सर आप ये कर रहे हैं, बच्चे मैंने फिर बोला आप वीडियो पॉज करिए, आप खुद आंसर पढ़ सकते हैं, मैं आपका रीड कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाने नहीं आया, पढ़ाएंगे तो हमें इसके इन डेप्थ जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब भी एक आंसर आया तो हमने डिमांड और सप्लाई के बारे में लिखा, फिर अप्लाइड अप्रोच में इसके बारे में लिखा, फिर हमने ना उसके पॉइंट्स बनाए कि ये हायर रेट ऑफ रिटर्न देता है, ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट देता है, इंप्लीकेशन देता है, फिर उसके इन्वेस्टमेंट लेवल क्या होता है, चीपर फंड्स हो गए, सप्लाई शिफ्ट हो गया, आउटकम हो गया। एक पैटर्न बना के दिया है आप लोगों को, फिर से मार्क्स लाने में आसानी हो। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ले लेना। चलिए सॉल्व पेपर में फिर से चलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होता है एनर्जी प्राइसिंग का, चलिए देखते हैं। एक सेकंड रुकते हैं और करना है unnatieducations.com पे आ जाओ। आगे ये इग्नू दिख रहा है, इग्नू टॉप पे दिख रहा है, आपने इग्नू पे एक्सप्लोर पे क्लिक किया, ये लीजिए। सॉल्व असाइनमेंट हो, एडमिशन हो, गेस्ट पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, सब मिल जाएगा सॉल्यूशन अंडर वन प्लेस। आप देख रहे हैं सारी चीजें मिलेंगी आपको। एक और बात, ये रिसिलेक्ट कैटेगरी, प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर, सॉल्व असाइनमेंट, आपको क्या चाहिए, ठीक है ना, कौन से उसका चाहिए आपको, आपको बच्चे सब मिलेगा। फाइंड नाउ पे जाके, अरे एक काम करो ना, अभी इधर व्हाट्सएप पे क्लिक करो, मेरी टीम से कनेक्ट हो जाओ, अभी हमसे ले लो, देर किस बात की, अभी लो। आपको फिर से बोल रहा हूं, जैसे आप इग्नू पे आएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, हमारे फेसबुक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हर जगह हमारी डिटेल प्रेजेंट है। और एक लास्ट चीज, उन्नति एजुकेशन इग्नू को अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। जी हां, उन्नति एजुकेशन इग्नू को अभी लाइक सब्सक्राइब। देख लो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे गेस्ट पेपर मैं सब डाल चुका हूं, मैं एक एक चीज डाल चुका हूं। गेस्ट पेपर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है वो आपको इसी चैनल पे मिलता है। ठीक है बच्चों, ये देख रहे हैं अभी अब जो भी अपडेट आया है आपका, जो भी पेपर्स में अपडेट आया है, कोई भी अपडेट आता है ना आपको हमारे इसी चैनल से मिलता है। ये देखिए इग्नू की हॉल टिकट में ना 20 चेंजेस आए थे, वो हमारे इसी चैनल से मिलेंगे। और ये देखेंगे हमारा जो चैनल है ये है उन्नति इग्नू मटेरियल, ये स्पेसिफिकली हमने अभी आप बच्चों के लिए लॉन्च किया है, जहां पर सारे असाइनमेंट्स, पेपर, सॉल्यूशन, नोट सब मिलेगा। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो। आओ सॉल्यूशन देखते हैं। एनर्जी प्राइसिंग ना इज इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इन्फ्लुएंस करती है प्रोडक्शन को और कंजम्पशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स को। प्रॉपर प्राइसिंग जो होता है ना हेल्प करता है एफिशिएंट एलोकेशन में, कंजर्व करने में स्केर्स रिसोर्सेज को। ये इंकरेज करता है कंज्यूमर को ताकि वेस्टेज को अवॉइड किया जा सके, प्रमोट किया जा सके एनर्जी एफिशिएंसी को, किसमें, चाहे वो हाउस होल्ड हो चाहे वो इंडस्ट्री में यूज हो रही हो। एनर्जी प्राइसिंग जो होती है ना ये इफेक्ट करती है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस और सोशल वेलफेयर को। एनर्जी प्राइस अगर टू लो हो तो एक्सेसिव कंजम्पशन और फाइनेंशियल लॉसेस इन द एनर्जी सेक्टर अराइज होते हैं। ऑन दी अदर हैंड वेरी हाई प्राइसेस जो होते हैं वो एडवर्सली इफेक्ट करते हैं पुअर हाउस होल्ड को,
और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। सो एनर्जी प्राइसिंग मस्ट बैलेंस इकोनॉमिक एफिशिएंसी, सोशल इक्विटी और इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी। फैक्टर्स कौन से होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग इन इंडिया? सबसे पहला फैक्टर देखते हैं कॉस्ट ऑफ जनरेशन। जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये मेजर फैक्टर है। इसके अंदर एक्सपेंडिचर होता है फ्यूल, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, एस्टेब्लिशमेंट पे। क्लियर है? आप बच्चों को पता है ना 30% वेटेज होती है असाइनमेंट की, सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, सब मिल जाएगा। 30 मार्क्स फ्री के, सिर्फ देख के लिखने हैं, हमसे सॉल्व असाइनमेंट ले लेना। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग होती है ना वो इंक्लूड करती है एक्सपेंसेस इनकर्ड किसमें? ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर एंड मेंटेनिंग, जो भी हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क्स को। टाइप ऑफ कंज्यूमर क्या होते हैं? डिफरेंट टैरिफ्स हैं, आर चार्ज फॉर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजर होते हैं ना जनरली ना ये हाई टैरिफ्स देते हैं एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर लैंड एंड हाउस होल्ड कंज्यूमर। गवर्नमेंट सब्सिडीज क्या होती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी करती है अलग अलग सेक्टर्स को, स्पेशली एग्रीकल्चर को, लो इनकम हाउस होल्ड्स को। जहां पर नीड है ना, जहां पर भी नीड है वहां पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ये इन्फ्लुएंस करते हैं जो भी फाइनल इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस होता है ना, फिर वहां पर आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन में। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आर आल्सो अफेक्टेड बाय द पावर, पीक कंडीशन और रीजनल शॉर्टेज। एंड लास्ट पॉइंट रेगुलेटरी पॉलिसीज। अब रेगुलेटरी पॉलिसीज क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होते हैं ना, ये डिटरमाइन करते हैं टैरिफ्स बाय कंसिडरिंग एफिशिएंसी। जो भी पब्लिक इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल वायबिलिटी है, किसकी? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एंड पावर कंपनीज की, उसके ऊपर भी ध्यान रखा जाता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से पॉइंट फॉर्म में एक एक आंसर दिखा रहा हूं। अगर ऐसी आंसर चलेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, दोस्तों को बताओ कि हमें सारे क्वेश्चन पेपर मिल गए। मैंने आपको एक गेस्ट पेपर का आंसर दिखाया है, एक सॉल्व आंसर इसका दिखाया है। अभी ले लो, लास्ट मोमेंट का वेट मत करना। 5 साल के सॉल्व पेपर और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। मैं देखता हूं मार्क्स कैसे आएंगे। कमेंट में बताओ कौन सा पेपर या सॉल्यूशन नहीं मिला है।